बहुत बहुत धन्यवाद जी सारा दिल्ली का मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया और ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ भी मंच ਤੇ ਤੁਸੀਂ पब्लिक ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ जो ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ है। बहुत ही गंभीर मुद्दा और कल का दिन यानी कि 17 सितंबर का दिन किसानी वास्ते, किसानां वास्ते खेत में काले दिन के तौर पे देखा जाऊगा, मनाया जाया करूगा। जदों प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्मदिन वाले दिन किसानी ते उन्होंने दे किसानां नूं दिता। इस बिल का असीं शुरू तो विरोध करते आ रहे हैं। जून दे विच ऑर्डीनेंस आया सी तां असीं जून तो प्रेस कॉन्फ्रेंसां करके धरने दे के राज्यपाल नूं मिल के ऑल पार्टी मीटिंग की मांग की, उहदे विच विरोध किया। विधान सभा दे विच प्रस्ताव आया, उहदा इस बिल का विरोध दे विच प्रस्ताव आया, असीं कांग्रेस नूं सपोर्ट की। अकाली दल उहदे विचों गायब रहा ते अकाली दल 3 महीने ये कहता रहा। प्रकाश सिंह बादल की वीडियो भी आई, सुखबीर बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंसां कीतियां, वर्चुअल जिहड़े वैब कॉन्फ्रेंसां कीतियां, हरसिमरत कौर दी वीडियो पईयां ने, बिक्रमजीत मजीठिया, अकाली दल की जिन्नी भी ए बी सी टीम सारिਆਂ ने 3 महीने कहते रहे बिल बहुत वधिया जी, किसानों के हक च है। विरोधी पार्टियां गुमराह हो गई। खेती मंत्री नरेंद्र तोमर नूं चंडीगढ़ लैके भी गए, उन्होंने तो कहा नरेंद्र तोमर दी चिट्ठियां जारी कीतियां। सुखबीर बादल होरां ने कहा अमित शाह नाल गल होगी, बिल बहुत वधिया, घबराउण दी लोड़ नहीं। ते फिर अचानक जो दबाव पिया, लोगों का पता लग गया ग्राउंड की है, ग्राउंड रियलिटी की है, तो जो लोगों ने लिखता पिंडां दे विच हरेक पिंड की एंट्री पॉइंट ते कि उही पिंडां विच वड़ू जिहड़ा किसानां दे हक च खड़ू, तो इन्हां नूं जमीन खिसकदी नजर आई। तो अचानक जिहड़े आ ओह यू टर्न उन्होंने मारिया ते जिहड़ा जरूरी वस्तां वाला बिल सी उस दिन विरोध किया। तो फिर बाहर आके ये भी कहा कि मैं तो खेती ऑर्डीनेंसां दे विरोध च वोट पा के आया। तो ये भी गलत जानकारी दी कि भगवंत मान ते कांग्रेस जी वर्कआउट कर गई, जबकि खेती ऑर्डीनेंस तो कल आए नहीं। फिर वो कितने पाया है वोट जी, हुण दस्सण। 2 दिन एवें कहते रहे, पता नहीं किहड़े लैटर बॉक्स वोट पाया है वो। सो कल भी ध्वनि मत ना पास होया, हुण मीडिया चल रहा है कि विरोधी धिर ने वोटिंग की मांग नहीं की। इसका मतलब ध्वनि मत नूं वोटिंग नहीं कहते, यही तो मैं कह रहा सी उस दिन का। सो कल भी उन्होंने हाँ या ना, और कांग्रेस ने वॉकआउट किया कल। सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर बादल, मैं भी उत्थे मौजूद सी, असीं ना कहा। जो बहुमत हाँ वालिਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ तक कोई फायदा नहीं। मैं यही कह रहा सीगा कि ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ हरसिमरत कौर ने, शुक्र है थोड़ी बहुत उन्होंने गट्स दिखाए ने, पर यह फायदा नहीं है। हम ये लंघे हुए सप की लीह कुटण के बराबर है। अस्तीफा देना सी तो उदों देना सी जदों यह कैबिनेट दे विच जून दे विच कैबिनेट दे विच ऑर्डीनेंस आया सी, उस दिन विरोध करते। जो विरोध ना मन्या जाता वाकआउट करते कैबिनेट चो, बाहर आके मीडिया में कहते कि मैं वाकआउट करके आई हूं, बिल का जो किसान विरोधी है। पर उस दिन नहीं किया, क्योंकि उस दिन तक उन्होंने पता ही नहीं सी कि पंजाब के किसान, किसानी नाल जुड़ी हुई जथेबंदियां, आम आदमी पार्टी एडा वड्डा संघर्ष जिहड़ा वो सड़कों पर खड़ा कर देंगे। सो कल मैं पार्लीमेंट दे विच बोलिया, मैं इस बिल बारे कहा कि अन्नदाता कहा जाता किसान नूं, अन्नदाता भिखारी बनूगा इस बिल नाल। वो अपने ट्रैक्टर के उत्ते लिखता खेतों का राजा, वो उसका ट्रैक्टर जो है उस पर वो लिखता है खेतों का राजा। अब उसका ट्रैक्टर जो राजा जिसको कहता है वो भी बिकाऊ होगा, फॉर सेल हो जाएगा। इस बिल नाल किसान की हालत होनी है मैं दस देना। जो प्राइवेट प्लेयर आ गए
किसानां दी जमीनां नाल उन्होंने किसानां नाल कर लिया एग्रीमेंट 21 साल के 31 साल के। तो आप देखते हैं जो जिहड़े जानवरां वाले चैनल ने कि शेर जिहड़ा है वो मेहनत करके शिकार मारदा है, शिकार मार के अजे 5 मिनट भी नहीं होए होंदे उन्होंने 40 50 60 लकड़बग्गे आ जाते हैं, वो आके शेर नूं भजा दिंदे। तो शेर जिहड़ा है वो थोड़ी दूर बैठा लाचार बेबस बैठा देखी जाता होंदा भी यार मारिया मैं सी शिकारे खाए नूं कोई हो रहा है। बिल्कुल उस लाचार शेर वर्गी जिहड़ी हालत है वो किसान दी हो जूगी इहदे नाल। जदों वो अपनी ही जमीन दे विचों बड़े बड़े पूंजीपतियां दे ट्रक जिहड़े ने वो कदे किसी फसल दे कदे किसी फसल दे भरदे जांदे देखूगा ते आप ओहदा मालक ओहदा मालकाना हक ओहदा होगा पर वो मालक नहीं होगा। सो बहुत घातक ते बहुत पता नहीं केड़ी जिद फड़ी हुई है बीजेपी सरकार ने। ऑर्डिनेंस खेती ऑर्डिनेंस क्यों गई वाई एडा केड़ी एमरजेंसी आ गई कि ऑर्डिनेंस। मैं तो यह भी क्या गल कि पंजाब ते हरियाणा क्योंकि MSP हैगी इत्थे प्रोक्योरमेंट दा जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनिया होया है, तुसीं पंजाब हरियाणा विचों छड्ड दिंदे एग्जाम्प्ट कर दिंदे, बाकी देश दे विच जिहड़ा तुसीं कहंदे क्रांतिकारी बिल है इहनूं लागू कर लेंदे। जे बाकी देश दे विच कामयाब हो जांदा तां पंजाब ते हरियाणा नूं ले लैंदे नाल। नहीं जिद्द ते अड़े होए ने। ऑलरेडी यह कानून इन्होंने बिहार च लागू करके देखा है। अब बिहार दे विच की हाल है, जिहड़े बिहार ते यूपी तो जिहड़े लेबर है जिहड़े मजदूर है पंजाब दे विच हरियाणे च काम करन आउंदे ने उन्हां कोले भी जमीनां ने, कोई 4 एकड़ का मालक है कोई 5 एकड़ का मालक, उन्होंने मजदूरी क्यों करनी पैंदी है क्योंकि उत्थे MSP है। ते पंजाब दे किसान नाल भी यही होगा, हुण जमीनां खोलणगे बड़े बड़े क्लस्टर बनणगे गोडाउन बनणगे ते मंडियां खत्म, मंडीकरण बोर्ड खत्म पंजाब दा 64,000 किलोमीटर के लगभग सड़क मंडीकरण बोर्ड के उस मंडी फीस के रूप जो पैसा आता 3600-3700 करोड़ रुपया वो बनता। किसानों को सबसिडियां देनियां वो भी वो आउंदियां ने, कोई किसानों के खेती के संदां ते सबसिडी देनी है औजारां ते सबसिडी वो तो आउंदी है, तो सारा खत्म। आड़तीए खत्म, मुनीम खत्म, लखां की गिणती च पल्लेदार ट्रांसपोर्टर खत्म। कला यह किसानी नाल जुड़िया नहीं, किसानी दे नाल जिहड़े जुड़े हुए और सहायक धंधे ने सारे खत्म हो जाने। बहुत विरोध किया, बड़ा रौला पाया पर नहीं मन्ने। ऑर्डीनेंस सानू बिल के रूप च लैके आउंदे। सो ये जिहड़े हुण मगरमच्छ दे अथरू बहाउंदे आ, कांग्रेस भी उन्नी जिम्मेदार है इस बिल दे विच, क्योंकि हाई पावर कमेटी जिहड़ी मुख मंत्री दी सी उहदे विच पंजाब का मुख्यमंत्री शामिल सी, एक बार मनप्रीत बादल, एक बार कैप्टन अमरिंदर सिंह उस मीटिंग शामिल हुए, उत्थे उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। मंत्री ने मिनट्स जारी करते उस मीटिंग के, कहते हाँ ये बिल आना चाहिए, अंदर खाते तब बिल ते साइन करके आउंदे ने कि हाँ आना चाहिए। बाहर जाके कांग्रेस भी एक दिखावे का विरोध कर दिया है, ऑर्डीनेंस के खिलाफ मता पास कर दिया विधान सभा च ते विप जारी कर दिया हुण किस दा विरोध चा। सो कांग्रेस भी कैप्टन साहब भी उन्ने जिम्मेदार ने, क्योंकि कैप्टन साहब भी जिहड़ी नब्ज है ना वो बीजेपी के हाथ च ही है, वो बांह मरोड़ के काम कराउंदे। एक भी इहो जिहा फैसला जिहड़ा पंजाब सरकार ने कहा होवे असीं लागू नहीं करते, जिहड़ा मर्जी फैसला करवाउणा होवे। आलूवालिया कमेटी की रिपोर्ट है कि जी राजपुरे वाला थर्मल प्लांट भी बेच दो, मतलब सारे जिहड़े सरकारी थर्मल प्लांट नूं बेच दो, प्राइवेट नूं रख लो ते बिजली की सबसिडी खत्म कर दो। ये आलूवालिया कमेटी की रिपोर्ट है मोंटे कार्लो, उन्होंने भी कहने लागू करांगे, ये भी किसान विरोधी है। इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 इस बार आया नहीं, क्योंकि काफी बीजेपी के जिहड़े रूल स्टेट ने उन्होंने विरोध किया है, अगली बार वो भी लेके आउणगे। बहुमत का मतलब यह नहीं है बीजेपी जी कि तुसीं कुछ भी कर लोगे। 10 साल तक क्या अभी मनमोहन सिंह की भी सरकार रही है, फिर तुहाडी भी दूसरी बारी सरकार है। हर रात की सुबह होती है, ये ना समझो कि तुहाडा ये चलता ही रहूगा। ये
ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਰਖ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਅਸਲ ਰੂਪ ਚ ਖੜਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹੂਗੀ। ਮੇਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ 100% ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜੀ। 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹ ਉਸੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਖਨੌਰੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਲਹਿਰਾ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਧੂਰੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਦਿੜਬਾ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਭਦੌੜ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਬਰਨਾਲਾ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਮਹਿਲਕਲਾ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਧੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਕਣਕ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਝੋਨੇ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਡਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ GST ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਠੂਠੇ ਫੜਾਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਥੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਆਲੂ ਹੈ, ਆਲੂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਢੇਰੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਆਲੂ ਜਦੋਂ ਚਿਪਸ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਲੂ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਆਲੂ ਜਦੋਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਜਾਂ 버ਗਰ ਕਿੰਗ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਆਲੂ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਆਲੂ ਜਦੋਂ 5 ਸਟਾਰ ਚ ਮੈਸ਼ ਪੋਟੈਟੋ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਲੂ ਦੀ ਕੀਮਤ 200-300 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਲੂ ਉਗਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਢੇਰੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਖੜਦੇ ਸੀ ਕਣਕ ਮੰਗਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਸੋਨਾ ਉਗਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਧਰਤੀ ਸੋਨਾ ਉਗਲੇ ਉਗਲੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੇ ਫੋਟੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛਪਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜਵਾਨ ਮਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਬਾਦਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਚੱਲ ਇੱਕ ਫੌਜ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਸੀਨਾ ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖੋਲੀ। ਸੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ 3.4% ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ, 50% ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਕੋਈ 40% ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਆਪਰੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਇਸ਼ੂ ਸੀ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਯੂ ਟਰਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿੱਲ।
नहीं ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਿਪ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਇਓ ਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਵਾਲੇ ਡਰਾਮੇ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਮੁੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ 3 ਦੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ। मैं हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसलेट कर देना कि कल का दिन जो है 17 सितंबर का दिन किसानी और किसानी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके लिए काले दिन के काले दिवस के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री जी ने किसान की खेती और किसान की जमीन छीनकर पूंजीपतियों के हाथों में देकर अपने जन्मदिन का तोहफा दिया है। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया। जब इस पे डिबेट हुई, मैंने पार्लियामेंट में ये बोला कि अन्नदाता जो है, दाता जो दाते बांटता है, वो खुद अपना पेट भूखे सो रहा है और देश का पेट पाल रहा है। अब दाता भी भिखारी बनेगा और उसका जो ट्रैक्टर है उस पर वो लिखता है खुशी से खेतों का राजा, वो राजा भी बिकाऊ हो जाएगा, बिकेगा वो, क्योंकि जब बड़े प्लेयर आ गए तो छोटे छोटे किसानों को कौन पूछेगा। तो बिल्कुल ऐसा ही किया इन्होंने। अब पंजाब हरियाणा में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में लोग सड़कों पर हैं किसान, और यूपी में रुद्रपुर वगैरह, उधमपुर वगैरह, जो नैनीताल के पास का एरिया, ये जंगल था बहुत बड़ा। पंजाब के किसानों ने वहां जाकर जंगल को काट कर शेरों से लड़ाई हुई, शेरों ने हमले किए, कई किसान शेरों के हमले में मारे भी गए, लेकिन शेरों को भगाकर उस जंगल में मंगल कर दिया। अब वहां अच्छी खासी खेती होती है, बहुत ही मतलब हरियाली वाला एरिया है। जो किसान शेरों को हराकर शेर से लड़ाई करता है ना, उसको उसके लिए और कोई भी लड़ाई इससे बड़ी नहीं हो सकती। तो शेरों से लड़ने वाली कौम के साथ ना पंगा लो। ये किसान के गले में हाथ डाल रहे हैं, तब गले में हाथ डालता है तो विरोध तो होता है। कोई इनकी पुलिस की लाठियां, कोई इनके कानून, FIR, जेल इस क्रांति को नहीं रोक सकती। हरी क्रांति ने पंजाब का नुकसान किया है। हमारा जो ग्राउंड लेवल है ना पानी का, वो इतना नीचे चला गया है कि 600-700 फुट पर हमें पानी मिल रहा है। पंजाब मारूथल बनने की कगार पर है, क्योंकि 1 किलो चावल को पैदा करने के लिए 5000 लीटर के आसपास पानी लगता है 1 किलो चावल के लिए। हमने पानी भी अपना धरती से निकालकर देश को दे दिया। अब कह रहे हैं कि हम नहीं खरीदेंगे जी आपकी फसल। FCI ने सीधा बोल दिया कि हम नहीं खरीदेंगे, अपना खुद ही देखो। तो ये पंजाब के किसान के साथ बड़ा धोखा है, देश के किसान के साथ ये धोखा है। और कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी बीजेपी और अकाली दल जिम्मेदार है। और अकाली दल की तरफ से कल इस्तीफा देने का एक अच्छा सीरियल ड्रामा किया गया, और अब इस्तीफा देने का क्या फायदा हुआ। पंजाबी की कहावत है, बेड़े दे काम कवेले दी टक्करा। तो अगर तो काम समय पर हो जाए तो उसको माना जाता है हाँ समय पर काम किया है।
लेकिन अगर समय के बाद कुछ हो तो उसका कोई फायदा नहीं। इस्तीफा देना चाहिए था तो पहले देना चाहिए था, जब पूरा बादल परिवार वीडियो डाल रहा था, बहुत अच्छा बिल है, बहुत अच्छा बिल है। अपने पिताजी की भी 10-15 दिन की वीडियो की लाज नहीं रखी, वो भी कह रहे थे बहुत अच्छा बिल है। अब कह रहे हैं हमें तो बिल पढ़ाया ही नहीं गया, हमसे तो पूछा ही नहीं गया। और बीजेपी अकाली दल के साथ कितना अच्छा संबंध चाहती थी, इस बात का सबूत ये है कि आधी रात को राष्ट्रपति जी को जगाकर वो इस्तीफा मंजूर कराया गया। उनको पता था कहीं कल तक यू टर्न ना मार जाए, क्योंकि यू टर्न के लिए मशहूर है अकाली दल, यू है ये। अब दूसरी तरफ कांग्रेस है, वो मुख्यमंत्रियों की बैठक में सहमति देते हैं हाँ ये ऑर्डिनेंस आना चाहिए, और बाहर जाके विरोध करते हैं। ऐसे ही अकाली दल करता है। एनआरसी के खिलाफ पंजाब में बोलते हैं और एनआरसी के पक्ष में संसद में वोट करते हैं। जमीन अधिग्रहण बिल पे एनआरसी के अपना जमीन अधिग्रहण के बिल पर संसद में पक्ष में वोट, पंजाब जाकर उसका विरोध। ये अब नहीं चलेगा, अब सूचनाओं का दौर है, जमाना सूचनाओं का है, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। तो इसलिए कांग्रेस से मैं स्टैंड स्पष्ट करना मांगता हूं कि आप लोग भी उतने ही जिम्मेदार हो। और 10 साल अकाली दल बीजेपी का राज था, तब किसानों की खुदकुशियां चल रही थी। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया सारा कर्जा माफ कर देंगे, घर घर नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। अब भी खुदकुशियां वैसे ही चल रही हैं। तो ये दोनों मिलकर लूट रहे हैं। और आम आदमी पार्टी पहले दिन से इस ऑर्डिनेंस का विरोध कर रही है, सड़कों पर भी, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी। जब किसान जथेबंदियां कोई ट्रैक्टर मार्च या कोई और करते थे तो उसमें भी हमने साथ दिया। किसान जथेबंदियां हमारे घरों पे आए, सभी एमपीज के, तो हमने उनको आश्वासन दिया कि हम इस बिल का विरोध करेंगे और विरोध में वोट डालेंगे, जो कि हमने कल किया। तो ये एक बात मैं पूछना चाहता हूं, सुखबीर बादल जी ने कहा संसद में कि मैं भी किसान हूं, मैं किसानों के दर्द को समझता हूं। मुझे ये बता दें सुखबीर बादल जी कि खेती करने के बाद, आप कह रहे हो हम किसान हैं, खेती से इतना फायदा होता है कि 1000 से ज्यादा बसें कैसे बन जाती हैं। खेती से इतना फायदा होता है कि 5 स्टार होटल भी बन जाते हैं। खेती से इतना फायदा कैसे हो जाता है कि आपका ऑर्बिट एविएशन नाम का हेलीकॉप्टर की कंपनी भी है। भाई देश के किसानों को बता दो भी खेती से हम ये भी कर सकते हैं, तो फायदा हो जाए किसानों का। कब किया उन्होंने खेती? तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, ये सब ड्रामे हैं, अपनी खिसकती हुई जमीन को बचा रहे हैं दोनों पार्टियां, कांग्रेस और अकाली दल। और बीजेपी पहले से इनसे नाराज थी, अकाली दल से, क्योंकि इनके बड़े बड़े नेताओं को वहां से हरा कर बेचते हैं लोग। वो कहते हैं इनकी वजह से वोट नहीं डलते, तो वो तो मेरे ख्याल में खुशी मनाई होगी बीजेपी वालों ने। तो पंजाब में तो मुझे पता चला कई जगह पटाखे भी चलाए हैं बीजेपी वालों ने कि शुक्र है हमारा छुटकारा हो गया इनसे। तो और अभी तक ये कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन इस्तीफा दे दिया। तो अब ये प्रेशर भी है कि भी एनडीए के साथ हो जाए, अगर साथ है इस्तीफा दे दिया, इसका क्या मतलब है? तो ये तो मतलब अपना मुंह बचाने की कवायद है। तो आम आदमी पार्टी जबरदस्त विरोध करेगी राज्यसभा में भी। मैं आपके जरिए राज्यसभा के सभी सांसदों को, चाहे वो विपक्ष के हैं चाहे वो बीजेपी के हैं, उनको मैं अपील करूंगा कि अपनी जमीर से पूछकर वोट देना, क्योंकि हर सांसद के पास 9 एमएलए हैं और एमएलए गांव से चुनकर आते हैं। और पहाड़ी एरिया में तो 15-15, 20-20 एमएलए कंस्टिट्यूंसी हैं। पंजाब में हर एमपी जो है 9 एमएलए कंस्टिट्यूंसी से उसको लड़ना पड़ता है। तो अपनी जमीर को देखकर आप अगर वोट करोगे तो राज्यसभा में ये बिल रुक सकता है, इसको वापस किया जाए, सरकार वापस ले इसको। पूरे देश का किसान जो है, अरविंद केजरीवाल जी ने भी ट्वीट किया है, सड़कों पर है,
मतलब समझ नहीं आती, सिर्फ यही इंटेलिजेंट है बस, बाकी सब मतलब पागल हैं, जो इतने दिनों से अपने बच्चों को लेकर, अपनी पत्नियों को लेकर सड़कों पर बैठे भूखे मर रहे हैं कोरोना के दौर में, बस सिर्फ यही कह रहे हैं क्रांति आ जाएगी, क्रांति आ जाएगी। मतलब ऐसा लगता है जैसे मतलब हर योजना अभी मतलब बन रही है, पहले तो कुछ चल ही जाता। ये तो मुझे तो ये भी डर है, ये भी कह सकते हैं चापलूसी के इस दौर में कि जवाहरलाल नेहरू के समय सूरज जो था 5:30 बजे छुपता था, लेकिन मोदी जी ने कहा 130 करोड़ लोगों को मैं 2 घंटे और धूप दूंगा, अब 7:30 बजे छुपता है। वो कैसे छुपता है और पहले उगता है, सूरज उदय भी पहले होता है, दीनदयाल उपाध्याय सूर्य उदय योजना, ये भी कह सकते हैं। मतलब इनको ये जुमलेबाजी में माहर हैं, इनको महारत हासिल है उसमें। तो ये भी एक और जुमला है कि किसानों की जिंदगी में कोई बदलाव आएगा, ये किसानों का जो खेती करने का अधिकार है वो छीन रहे हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आम आदमी पार्टी, एक बार फिर कहता हूं, लोकसभा में विरोध किया और राज्यसभा में करेंगे, और इस बिल के लिए आगे तक कोई भी लड़ाई लड़नी पड़ी, कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਈ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? देखो, अगर कांग्रेस होते हुंदी भी ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹ ਵਾਕਆਊਟ ਹੋ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਅੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪਿਪਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਆਹ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਫੜਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ नहीं, वैसे वो करते। ठीक है, रणदीप सुरजेवाला ने सर अभी कहा है पीएम झूठे हैं, क्या क्या आरोप लगाया है हाँ कांग्रेस के, और जब आपकी ये सवाल है कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे, तो साथ में उन्होंने कहा बीजेपी और अकाली दल दोनों गठबंधन कर आए थे केंद्र में भी, बीजेपी का और अकाली दल का, तो अब जजपा के जो दुष्यंत चौटाला हरियाणा के वो भी बीजेपी के समर्थन में, तो ये सब मलाई खा रहे हैं कि और किसी बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, इनको सबको इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा कुछ कहा है। देखो, बिल्कुल मैं तो ये कहता हूँ जितने भी, देखो चौधरी देवीलाल जी का नाम बड़े किसान नेता के रूप में जाना जाता है, वो उनके पोतरे हैं दुष्यंत चौटाला, उनकी पार्टी भी किसानों की पार्टी के तौर पे देखी जाती है, और वो खुद बीजेपी के साथ वो डिप्टी सीएम के पद पर हैं। किसानों ने उनके घर पे लिखा था बाहर पोस्टर चिपकाकर कि जब लोगों के साथ हो जाओ या सरकार के साथ, तो उन्होंने कहा बिल बहुत अच्छा है। तो मतलब सिर्फ अपनी कोई ना कोई इनकी कमजोरी भी रहती होगी, शायद तिहाड़ जेल की धमकी दे दी होगी दोबारा से, इधर ड्रग्स वाली धमकी दे दी होगी, जब ड्रग्स का मामला निकल के आएगा तो कोई ना कोई तो इनके पास फाइल रहती है, उसको काम जब कोई जिद करता है तो ऐसे फाइल दिखा के बंद कर लेते हैं। कोई ना कोई कमी रही होगी ना। पीएम तो खुद ही कह रहे हैं कि विपक्ष इस मामले में पूरा झूठ फैला रहा है, झूठ बोल रहा है, कांग्रेस ही कह रही है। देखो, यही बात 3 महीने बादल पर किया था कि जी विरोधी पार्टियां गुमराह कर रही हैं, और यहां के अब कह रहे हैं जी सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। पता नहीं कब वो गुमराह करते हैं या अब करते हैं। मतलब पीएम साहब ने कहा था नोटबंदी के समय 50 दिन दे दो मुझे, 50 दिन के बाद अगर काला धन खत्म ना हुआ इस मेरी नोटबंदी की वजह से, तो मुझे चौराहे में खड़ा करके फांसी लगा दें। कितने दिन बीत गए सर, कुछ हुआ उसका जिक्र तक नहीं होता। पीएम साहब ने कहा था अयोध्या जाकर, वाराणसी जाकर, कि महाभारत की जंग 18 दिन में जीती हुई थी, कोरोना के लिए मुझे 21 दिन चाहिए। कितने दिन हो गए सर? तालियां, थालियां, टॉर्च, मोमबत्ती की दिवालियां। मतलब कोरोना भी हैरान होगा, अपने आप से बात करता हो, यार इंडिया में आके मुझे ये नहीं पता चल रहा मैं बीमारी हूं या फेस्टिवल हूं। मतलब अब बोलने बंद कर दिया उन्होंने।
इसके बारे में पहले हल हो जाते थे 9 बजे 9:09 पर 9 मिनट के लिए ये करें। हद है। आपकी देखिए कोरोना में तो हम अभी क्या सराई है कि 15 से 20 अक्टूबर तक नंबर 1 पर आ जाएंगे। मतलब विश्व गुरु और किसी चीज में तो नहीं बने, कोरोना में तो बन जाएंगे। हर रोज 1 लाख के आसपास केस आ रहे हैं हर रोज। तो ये सब इनके ड्रामे हैं, कुछ नहीं किया इन्होंने। कोरोना पे भी कुछ नहीं किया। इनके पास आंकड़े नहीं है कि मजदूर कितने मर गए, इनके पास आंकड़े नहीं है। भाई रेलवे से पूछ लेते स्टेशनों पर कितने लोग मरे हैं, गूगल से निकाल लेते। डाटा नहीं है, बाकी सबका डाटा है, आपका भी सारा डाटा है उनके पास, सिर्फ मरने वाले मजदूरों का कोई डाटा नहीं है। मैं तो एक बार फिर यही कहूंगा कि बहुत हो गई मन की बात, कब करोगे जन की बात। पूछ रहे किसान और मजदूरों के पांव के छाले हैं। अब तो हम कोरोना में भी विश्व गुरु बनने वाले हैं। सरकार जी अब तो बता दो कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं। संजय, एक चीज पंजाब के किसानों के साथ देखो, महाराष्ट्र का किसान विदर्भ भी किसानी एरिया है। नासिक प्याज हब है, वहां भी सबसे ज्यादा खुदकुशियां होती हैं। वहां भी प्याज, दूध, सब्जियां उनको सड़कों पर फेंकनी पड़ती हैं। खुदकुशियों के मामले में पहले पंजाब के बारे में ये नहीं सोचा जा सकता कि पंजाब का किसान क्यों मतलब तो खुशहाल है, क्योंकि एमएसपी थी। अब ये भी छीन ली तो खुदकुशियां तो उस एमएसपी के होते भी चल रही हैं। तो अगर महाराष्ट्र विरोध किया, कल शिवसेना ने, टीएमसी ने विरोध किया, बीएसपी ने विरोध किया, कांग्रेस ने भी विरोध में बोला, बिट्टू बोले, औजला बोले, पंजाब के सांसद बोले, तो लेकिन किसी को मानते नहीं है। बस कहते हैं कि आओ बिल लाओ, चलो पास करो, चलो। तो ये तानाशाही है, लेकिन ये हर रोज नहीं चलती। और अगर दिन वो नहीं रहे तो दिन ये भी नहीं रहेंगे। पंजाबी की एक कहावत है, पंजाबी का एक अक्षर है अत, आड़े को अदक तत्ता अत, और उसका अत जो है ना, उन्होंने अंत होने के बीच सिर्फ अदक और टिप्पी का फर्क है। जो अत करता है ना, उसको भी नहीं पता चलता कि अदक की टिप्पी कब बन गई। जब भी कोई अत होती है तो उसका अंत होता है, हो जाएगा।